श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकारियते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान के बालकाल की कथा चल रही है। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, करत चरित्र अनूप। अर्थात कहते हैं कि भगवान जो है जो व्यापक हैं, अकल हैं अर्थात निरवय हैं, इच्छा रहित हैं, अजन्मा और निर्गुण हैं, तथा जिनका न नाम है और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। क्या करते हैं? यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगिली कथा सुनहु मन लाई। अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करहीं, जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु ही बाहु ही डरहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। देखत जाग्य निशाचर धावहीं, देखत जाग्य निशाचर धावहीं। करहीं उपाद्रव मुनि दुख पावहीं, करहीं उपाद्रव मुख दुख मुनि दुख पावहीं। तो भी गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतर्यु हरन मही भारा, प्रभु अवतर्यु हरन मही भारा। एहू मिस देखौं पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। एहू मिस देखौं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तो बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमज्जन मरऊ, करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। कहते हैं कि यह सब चरित्र बखान कर कह रहे हैं कि अब आगे कथा मन लगा कर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभाश्रम पवित्र स्थान बनाकर रहते थे। जहाँ मुनि जब विश्वामित्र जी जप यज्ञ योग आदि करते थे, तब बारीच और सुबाहु उनसे वो बहुत डरते थे, क्योंकि यज्ञ देखते ही वे राक्षस दौड़ पाते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। तो गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में बहुत चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, हर बिन मरे निश्चर पापी। और तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा कि प्रभु अवतरो हरण में भारा, कि प्रभु जो है पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है, प्रभु ने पृथ्वी का भार लेने के लिए अवतार ले लिया है। तो इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु मैं देखब धै नैना, तब जो है प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। कहु बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार।
तो बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और जा करके सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, दरबार में पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिनि आनी। चरण पखारि कीन्ह अति पूजा, सो मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। चरण पखारि कीन्ह अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। तो विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन में ले सुतचारी, पुनि चरणन में ले सुतचारी। नाम राम देखि मुनि देह, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरम, जनु चकोर पूरम शशिलोभा। तन मन तब मन हरसि बचन कहराओ, तब मन हरसि बचन कहराओ। भूमि रूप मुनि अस के पान कीन्हु काऊ। तब मन हरसि बचन कहराओ, मुनि अस के पान कीन्हु काऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। कहाउ सो करत न लावहूँ बारा, कहाउ सो करत न लावहूँ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयऊ निप तोहि, मैं जाचन आयऊ निप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में हो भूषणा था, निश्चर बध में हो भूषणा था। अदेहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो। इन कहाँ अति कल्याण, इन कहाँ अति कल्याण। तो जो है जब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो राजा ने जो है क्या किया, राजा दशरथ ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तब ये ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके उनका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। तो जब पहले संत महात्मा आते थे, गुरु आते थे, तो राजा लोग जो है ब्राह्मणों के साथ उनकी जाके स्वागत करते थे, स्तुति करते थे। प्रतिवाचन से ब्राह्मण लोग उनका स्वागत करते थे। तो राजा दशरथ जो है जब विश्वामित्र जी आए, तो राजा जी ने जब सुना कि मुनि आए हुए हैं, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके उनका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया और चरण पखार कीन्ह पूजा, चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है, मोह समय आज धन्य नहीं दूजा। और फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे शेष मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे अर्थात उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह को शुद्ध भूल गए और श्री राम जी के मुख की ओर शोभा देखते ही रहे। ऐसे मग्न हो गए कि मानो चकोर चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो, जब मनो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष वचन कह रहा हो। और उसके बाद राजा ने हर्षित मन से मुनि से यह वचन कहे कि मुनि इस कृपा न कीन्हो काहू, हे मुनि इस प्रकार की कृपा तो आपने कभी नहीं की, और तो आज किस कारण से आगमन हुआ, शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करूँगा। मैं उसे जो है पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा, अर्थात पूरा करूँगा। तो मुनि जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचौन आयौ निब तोहि। हे राजन, विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि ने कहा, हे राजन, राजसों के समूह जो है मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। और छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राजसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊँगा। तो
हे राजन, देह भूप मन हर्ष तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हाँ, और हे स्वामी, इससे तुमको क्या होगा? धर्म, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्त होगी और इनका परम कल्याण होगा, इनका अति कल्याण। तो सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप कुछ हेतु कुछ कुमुलानी। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, बिना विप्र बचन नहीं कहो बिसारी, नहीं कहो बिचारी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। मांगो भूमि धेनु धर कोसा, मांगो भूमि धेनु धर कोसा। सर्वस्व देवा देव आजु सहरोसा, सर्वस्व देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहरजन कहनि चरयति, कहनि चरयति घोर कठोरा। कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। सुनि सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। नृप संदेह नाश कहाँ पावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाहि बहु फास भांति सिखाए, हृदय लाहि बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आश्चर्य से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, मेरे दोनों हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय शीस। अजन्नी भवन गए प्रभु चले नाई परसी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु जो है माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करना। तो पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। हाँ, वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं का। तो अरुण नयन उर्बाहु विशाला, अरुण नयन उर्बाहु विशाला। नील जलज तनु श्याम तमा तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कोट कटिपट पीत, कटिपट पीत कसे बरुभा था गई। कटिपट पीत कसे बरभा था। रुचिर रुधिर रुचिर चाप सायक दुहा था, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, अरुण नयन, उर्बाहु विशाला, हों छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और जो है कमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर काकस कसे हुए हैं। तो ऐसे जो है दोनों हाथों में कमसा, धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। तो विश्वामित्र जी को महान वीर प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे कि
मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। प्रभु ब्रह्मण देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिए। तो चले जाते मुनि दीन दिखाई, मार्ग में चले जाते हुए मुनि ताड़का को दिखाया। सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, कथा सब सुनते ही वह क्रोध करके श्री राम के समीप आ गई। फिर जो है एक कहीं बान प्राण हरि लीना, दीन जानत ही निज पद दीना। तो मार्ग में चले जाते हुए मुनि ताड़का को दिखलाया। सब सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन विद्या फिर उनके पास वो बाण लौटाया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति उड़ान। श्री राम जय जय राम। तब जो है तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसमें भूख प्यास न लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। और जो है सब अस्त्र से समर्पण करके मुनि ने प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए। आयु सर्व समर्पित बहु निज आश्रम पाए ले आए। और तब जो है कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान, और उन्हें परम हितु जान करके भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन जो है वो कराया। प्रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। अतः पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष जाग्य सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले रघुवर मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तो गौतम नारी साप बसो, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा से करहु रघुबीर। कृपा करहु रघुबीर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। तो सबने श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, विश्वामित्र से कहा कि आप जाकर के निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। तो यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फन वाला एक बाण जो है उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार में से 100 योजन का विस्तार लेकर के समुद्र के पास जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निमाण मारा। इतने छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि करने लगे। तो श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्त के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुरुषों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे,
तदनंतर मुन्ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर विशेष विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने कहा, तब उनने विस्तार पूर्वक सब कथा कही और गौतम नारी साक्ष, उन्होंने बताया कि गौतम उनकी स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुनाथ इसका कुछ उपाय कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।